भी अगर एक ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी अभी स्टार्ट कर चुके हैं, थोड़े मंथ्स ही हुए हैं, बस आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको 2-3 महीने हो गए हैं, कुछ ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आप प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठ गए हैं और बहुत ज़्यादा आप डिफ़िकल्टी में आ चुके हैं कि अब क्या करना है, बजट भी आपका लो चला गया है, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आपने इन्वेंट्री मैनेज करके रखी है। तो देखिए, मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपको ये जो दिक्कत है ये फ्यूचर में फेस नहीं करनी पड़ेगी। और शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऑर्डर्स तो नहीं आ रहे हैं, तो ये इन्वेंट्री पड़ी है वो भी सेल नहीं हो रही है। इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आप कैसे अपने आप को जो है एक अच्छा सेलर जो है अमेज़ॉन में बना सकते हो। तो देखिए, शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज के टाइम पे ई-कॉमर्स के अंदर दो जो है सेलर्स ग्रुप चलते हैं। आपने शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे, आपने कभी सुना नहीं होगा। दो सेलर्स ग्रुप चलते हैं। पहला सेलर ग्रुप आता है जो कि इलाइट ग्रुप होता है, दूसरा जो कि होता है प्लेट ग्रुप होता है। ठीक है, अब इलाइट ग्रुप की बात करते हैं। इलाइट ग्रुप क्या होता है? इलाइट ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर 4 जो है कैटेगरी के सेलर्स आते हैं। पहला जो होता है जो डायरेक्ट का मतलब हो गया जो कि डायरेक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है ई कॉमर्स को देता है। मतलब एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने डायरेक्ट जो प्रोडक्ट्स है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं। बीच के अंदर इनका कोई भी कमीशन के लिए या फिर कोई भी इनके बीच में एजेंट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट जो है एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। सेकंड जो है अपना आ जाता है कि जो कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेके जो है काम कर रहे हैं। मतलब कोई ब्रांड है, उसका ऑथराइजेशन लेके एंड देन वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट जो है वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं। थर्ड जो आ जाते हैं वो आते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट की रेट्स होती है वो काफ़ी कम होती है। आप कई बार देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स की रेट काफ़ी कम होती है क्योंकि वो डायरेक्ट बना के सेल कर रहे हैं, उनके बीच में कोई कमीशन का या कोई भी ऐसा दिक्कत जो है उनको नहीं देखनी पड़ रही है। इस वजह से उनकी प्राइजेज जो है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब फोर्थ जो हमारा होता है जो कि ट्रेडमार्क लेके काम करते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके अपना उस पर ट्रेडमार्क लगा के एंड देन उसको मार्केट में सेल करते हैं। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो कि है मामा अर्थ। आपने सबने नाम सुना ही होगा। मामा अर्थ का जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं और बनते हैं, देन मामा अर्थ की उसके ऊपर लेबलिंग लगती है एंड देन वो आपके पास आते हैं। तो ये जो है ये बिजनेस मॉडल जो है आज के टाइम पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं और ये सारे के सारे जो है ये इलाइट ग्रुप के अंदर आते हैं। इलाइट ग्रुप के अंदर जो सेलर्स आते हैं वो काफ़ी अच्छी स्केल पे होते हैं और उनके पास ऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब जो इलाइट ग्रुप है वो जितनी भी अपनी कैटेगरीज है उनमें से 90% कैटेगरी जो है वो इलाइट ग्रुप लेके बैठा है क्योंकि उसके अंदर सारे ब्रांडेड कंपनीज एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जो कि सेल हो रहे हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे। तो अब बात करते हैं कि सर बाकी जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तो जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे आते हैं प्लेट ग्रुप के अंदर। अब प्लेट ग्रुप क्या होता है? प्लेट ग्रुप के अंदर वो लोग आते हैं जो कि जेनरिक में सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जेनरिक प्रोडक्ट्स जो है वो आप सेल तो करते हैं बट उसके अंदर आपका कोई भी ब्रांड नेम नहीं होता है। अब आप जेनरिक प्रोडक्ट के अंदर भी अगर सेल कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आप अच्छी सेल ला सके। अब देखिए, अगर आप वहाँ पे जेनरिक के अंदर टी शर्ट सेल करने जाएंगे तो आज के टाइम के अंदर अगर कोई आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं 600 के अंदर, तो 800-900 के अंदर कोई ब्रांडेड टी शर्ट भी आ जाएगा। तो लोग जो है देखते हैं कि यार 200 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं बट चीज़ जो है वो किसी ब्रांड की आ रही है। तो इसके अंदर क्लोथिंग के अंदर, शूज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपका कंपटीशन जो है बढ़ चुका है। तो आप जो है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने से पहले आपको देखना है कि आपका उसके अंदर कितना प्रॉफिट कैलकुलेशन है, आपको कितना प्रॉफिट उसके अंदर बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है इस वजह से। ठीक है, अब आप देखिए क्लोथिंग एंड तो मैंने आपको बता दिया जेनरिक में सेल करने का आपको कोई सेंस नहीं है। बट एक ऐसी कैटेगरी है जिसको अपन होम डेकोर कहते हैं। होम डेकोर के अंदर ऐसी कोई फेमस ब्रांड नहीं है जिसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो होम डेकोर के अंदर जो है आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। होम डेकोर के प्रोडक्ट जो है सेल भी ज़्यादा होते हैं, अच्छे सेल होते हैं। सीजन्स के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे तो और ज़्यादा अच्छी सेल्स आती है। तो आप होम डेकोर के जो प्रोडक्ट्स है वो आप लेके जा सकते हैं मार्केट प्लेसेस पे। आप जो विंटेज प्रोडक्ट्स है वो विंटेज प्रोडक्ट्स लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ में आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी जो है सेल कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई ब्रांड की ज़रूरत नहीं होती है। इनके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट देख के जो है आपका प्रोडक्ट परचेज़ किया जाता है। अब इसी के साथ में एक कैटेगरी और है जो कि है ट्रैवल एसेसरीज़ की। देखिए, ट्रैवल एसेसरीज़ में मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी ब्रांड्स जो है पहले से इस्टेब्लिश है, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है काम कर रही है। जैसे कि
वोफर हो गई या फिर आप देखेंगे पूमा हो गई, तो इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो आ रही है। बट इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप देखिए कि आपकी जो कैटेगरी है, मैं आपको ये एग्जांपल, आप कोई भी कैटेगरी में जाएंगे सबके लिए है, आप जिस कैटेगरी में सेल करना चाह रहे हैं उस कैटेगरी का किंग कौन है, मतलब उस कैटेगरी का बेस्ट सेलर या बेस्ट कंपनी कौन सी है जो कि सेल कर रही है। आप उस कंपनी को देखिए, उसको एनालाइज करिए, उसका जैसा बेस्ट प्रोडक्ट है वैसा ही एक बेस्ट प्रोडक्ट आप भी लेके निकालिए एंड देन आप उसको सेल करिए। आपको प्राइजेज में थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, प्राइस उससे थोड़ी सी कम रख के, और अच्छा प्रोडक्ट आपको एक निकालना पड़ेगा, उसकी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करानी पड़ेगी, पैकेजिंग करानी पड़ेगी, उसकी ब्रांडिंग करानी पड़ेगी, जब जाके ये आप जो है उसको सेल कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो रूल है ये आप कोई भी कैटेगरी, आप चाहे वॉलेट सेल कर रहे हैं चाहे बैग सेल कर रहे हैं, ये सबके लिए हैं। अगर आज की डेट के अंदर आप कोई वॉलेट भी अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो वॉलेट भी जो है एकदम नेक्स्ट लेवल का जो है अच्छा होना चाहिए, एकदम एक्सक्लूसिव होना चाहिए, जब जाके तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा। अदरवाइज आप भी उन्हीं सेलर के अंदर रह जाएंगे जो कि लिस्ट करके और बैठे हैं, जिनके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट आज के टाइम में प्रोडक्ट एकदम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो ही आप मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें। देखिए, प्रोडक्ट रिसर्च का सिंपल सा है कि आप एक तो अमेज़ॉन के अंदर जाके और वहाँ पे जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है या फिर जो बेस्ट सेलर्स है उनमें जाके देख सकते हैं। पहला ऑप्शन तो अपना यही रहता है। सेकंड मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, मैंने पहले वीडियोस में भी बोला है कि आप लोकल मार्केट में जाके रिसर्च करें। देखिए, लोकल मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि आपको पता चलता है कि मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, वो प्रोडक्ट आप लेके ऑनलाइन जा सकते हैं। साथ ही साथ में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप अपने आसपास देखेंगे कि कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या स्मॉल स्केल पे कोई वर्क कर रहा है जो कि ऑनलाइन जाना चाहता है, बट उसको लैक ऑफ नॉलेज है, उसको पता नहीं है कि कैसे ऑनलाइन लेके जाना है। और आपको अगर नॉलेज है, आपने वीडियो देखे हैं, आपने यूट्यूब पे सर्च करा है, तो आपको पता होगा कि ई कॉमर्स पे कैसे जाना है। आपको अगर नॉलेज है, थोड़ी बहुत भी टेक्निकल नॉलेज है, तो आप उनकी हेल्प करके आप ऑनलाइन जा सकते हैं और साथ में आप उनके साथ पार्टनरशिप करके आप अच्छा बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। या फिर आप उनसे प्रोडक्ट जो है परचेज करके और देन आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो आप जब मार्केट में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो कि आज के टाइम में वर्क कर रही है और उनका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑनलाइन अभी तक आया ही नहीं होगा। तो इसलिए आप मार्केट में उतरिए, आप रिसर्च करें। जब तक रिसर्च नहीं करेंगे जब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। देन अपन बात करते हैं इंडिया मार्ट। आज की डेट में इंडिया मार्ट का नाम तो सबने सुना होगा। इंडिया मार्ट पे आप जाके देखिए कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बहुत कम रेट्स में मिल रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे अमेज़ॉन पे 10x के अंदर सेल हो रहे हैं। तो आप जब ऐसे प्रोडक्ट्स आप भी लेके आएंगे, देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑर्डर्स आने में टाइम लगेगा, बट अगर आप कुछ डील्स, कुछ एक्स्ट्रा में अगर आप उनको निकाल के देंगे तो मैं 110% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक जो है अच्छा मॉडल, अच्छा एक प्रोडक्ट जो है लेके जा सकते हैं मार्केट में। जैसे अगर वो एक प्रोडक्ट जो है वो 110 में दे रहे हैं, तो आप दो प्रोडक्ट जो है 160 में दे दीजिए, क्या जा रहा है। शिपिंग उतना का उतना लगेगा, प्रोडक्ट जो है मार्जिन थोड़ा सा कम होगा, बट मार्जिन मिलेगा, अच्छा मार्जिन मिलेगा। तो ऐसे ही आप जो है प्रोडक्ट सर्च करिए, देन उनके कॉम्बोज बनाइए, बंडल्स बनाइए एंड डील्स निकालिए एंड देन उनको सेल करिए। आप देखिएगा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है मार्केट प्लेसेस से मिल पाएगा आपको। देन अब आप बात करते हैं लास्ट के, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मतलब आप पहले ही देख लीजिए कि अगर मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो इस प्रोडक्ट को सेल करने के पीछे मेरे को कितना कमीशन मिलेगा, कितना मेरा एक्सपेंस है, कितने मेरे को चार्जेस देने पड़ेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी। एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्योंकि आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उसके बाद अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इससे पहले आप पहले कोटेशन ले लीजिए, देन आप प्रॉफिट कैलकुलेट करिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। आफ्टर दैट आप उन प्रोडक्ट्स को जो है सेल करिए। और आज की डेट के अंदर देखिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए एक पॉइंट मैं आपको बेनिफिट पॉइंट और दे देता हूँ। अमेज़ॉन के अंदर एक ऑप्शन आता है ऑटो रेट्स का। ठीक है, आप उसके अंदर आपके कॉम्पिटिटर की रेट सेट कर दीजिए कि मेरी रेट जो है इसके और इसके बीच में रहनी चाहिए, एंड देन आप उसको ऑटो अनेबल कर दीजिए। उससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट आपकी रेट्स जो है अप डाउन होती रहेगी, और आपको जो है कॉम्पिटिटर का जो आपको पता नहीं चलेगा कि कॉम्पिटिटर ने रेट कम करी, बट अमेज़ॉन को पता रहेगा। तो अमेज़ॉन भी उसकी रेट कम करके और आपके कॉम्पिटिटर से आपको कॉम्पीट कराता रहेगा और आपके अच्छे ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑटो रेट का जो ऑप्शन अमेज़ॉन प्रोवाइड करा रहा है, आप उसको ऑन करिए, एनेबल करिए उसके अंदर। बट आप ध्यान रखिएगा कि आप उसके अंदर वही प्राइस डालें जिसके अंदर आप सेल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि उससे नीचे चला जाए और देन फिर आपको लॉस हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये एक
टिप थी जो कि मेरी तरफ से मैंने आपको दी है। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं कि कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करने से पहले आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन लास्ट हमारे एक ही क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा कि सर इलाइट ग्रुप से प्लेट ग्रुप में आ गए, बट प्लेट ग्रुप से वापस इलाइट ग्रुप में कैसे जाए। अब देखिए, प्लेट ग्रुप से इलाइट ग्रुप में जाने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं विदाउट ब्रांड, आप जैसे जैसे उसको सेल कर रहे हैं सेल करते रहिए, साथ में बैकएंड के अंदर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दीजिए। ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने से बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको धीरे धीरे आपके पास ट्रेडमार्क आने में देखिए टाइम लगता है। आई थिंक 1 मंथ to 2 मंथ, कई बार 6 मंथ भी लग जाते हैं ट्रेडमार्क आने में। ट्रेडमार्क आ जाए उसके बाद में आप जो है वही प्रोडक्ट्स उन पर अपनी लेबलिंग करके एंड देन आप उनको एज अ इलाइट ग्रुप में सेल कर सकते हैं। आपको पता भी चल जाएगा जब तक कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, देन उसी प्रोडक्ट को आप अपनी ब्रांडिंग करके सेल करिए, क्या दिक्कत आ रही है। तो इसी तरह से आप अभी जेनरिक प्रोडक्ट सेल करिए, बैकएंड के अंदर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करिए। ट्रेडमार्क खुद मत अप्लाई करिएगा, काफ़ी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि आप खुद कैसे अप्लाई करें। आप खुद मत अप्लाई करिए, आप किसी से कराइए, क्योंकि ट्रेडमार्क के अंदर एक भी छोटी सी गलती होती है तो आपका पूरा का पूरा जो है ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए किसी पर्सनलाइज्ड या किसी एक्सपीरियंस इंसान से आप जो है ये कराइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।